तो हेलो बच्चों। बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बोर एटॉमिक मॉडल। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड पे हमने सारे फॉर्मूले ड्राइव किए थे और फिर हमने उस पर कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। और हमने ये भी बताया था आपको कि बोर एटॉमिक मॉडल में क्या फेल्यूर आया ना। बोर में फेल्यूर आया था एक छोटा सा जो मैक्सवेल ने लगाया, जिसे ओवरकम करने के लिए एक मॉडल आया जिसका नाम है बोर एटॉमिक मॉडल। आ जाओ चलो, तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर ने क्या किया बेटा, बोर के सामने क्या चैलेंज था। बोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था जो रदरफोर्ड में ड्रॉबैक है उसे रिमूव किया जाए। रदरफोर्ड में ड्रॉबैक क्या था। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा था, जिसकी वजह से मैक्सवेल ने उस पर एक क्वेश्चन उठा दिया कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी एनर्जी घटते 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 एक दिन ऐसे ही न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इस अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का काम बोर ने किया। बोर ने क्या कहा, उन्होंने तीन चार पोस्टुलेट दिए और फिर उसको ओवरकम कर दिया। बोर ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये सारे ऑर्बिट में नहीं घूम रहा। उन्होंने कहा ये सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स में घूम रहा है जिन्होंने उसे स्टेबल ऑर्बिट कहा, और उन्होंने एक स्टेबल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। उसके लिए एक कंडीशन रखी बोर ने। आ जाओ देखें क्या क्या कंडीशन थी स्टेबल ऑर्बिट के लिए। तो सबसे पहला तो बोर साहब ने ये कहा कि जो रदरफोर्ड ने कहा है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है गोल गोल घूम रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा था। ये बात किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। तो बोर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट तो ये दिया, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in closed orbit। पहला कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्लोज ऑर्बिट में। और ऐसे ऑर्बिट को उन्होंने क्या बोला, स्टेबल ऑर्बिट। सच ऑर्बिट इज नोन एज सच ऑर्बिट इज नोन एज स्टेबल ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट को उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट बोला। और वही पुरानी बात कि अगर ये गोल गोल घूम रहा होगा तो फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा देखें कैसे, जैसे ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास मानते हैं एम ई, तो इस पे एक फोर्स लगेगा एम ई वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, क्या लगेगा इसमें, इसका चार्ज अगर ई है तो इस पे चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई। तो अंदर का फोर्स होगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और अगर ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है तो बाहर का फोर्स बराबर अंदर का फोर्स। तो यहां से उन्होंने लिखा के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज पोस्टुलेट नंबर 1 इफ यू मेक दिस इज नंबर। पहला कॉन्सेप्ट तो ये दिया बोल। दूसरा एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने शब्द यूज किया स्टेबल ऑर्बिट। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये स्टेबल ऑर्बिट क्या है भाई, ये कहां से आया कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ उसी ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो ना। जब इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा तभी वो उस ऑर्बिट में अलाउ करेगा घूमने के लिए, वरना नहीं करेगा। बात आई बोर को ये बात कहां से पता चली कि उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें वो इंटीग्रल मल्टीपल हो। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया वेव का। क्या वेव का कॉन्सेप्ट यूज किया था देखें, सेकंड कॉन्सेप्ट।
उन्होंने कहा देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और अभी जब इसकी स्पीड निकालेंगे ना बेटा तो ये स्पीड बहुत हाई आती है, और अगर स्पीड बहुत हाई होगी तो पक्की सी बात है कि कोई भी पार्टिकल जब बहुत हाई स्पीड से चलता है तो वो वेव बनाने लगता है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल से ना। उन्होंने कहा इसका वेव नेचर डोमिनेट कर रहा होगा, और अगर ये वेव नेचर डोमिनेट करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ ये मल्टीपल वेव बनाएगा, और एक वेव दूसरे वेव से सुपर इम्पोज करके स्टेशनरी वेव बनाएगी, और अगर स्टेशनरी वेव बनती है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। कैसे नहीं होता, आज थोड़ा सा मैथमेटिकल करके देखें। मतलब सिंपल सा अगर एक लाइन में कॉन्सेप्ट बोलूं तो क्या बोलूंगा, यहाँ स्टेशनरी वेव बन रही है जिससे एनर्जी कंजर्व हो, ये बोर का मानना है। तो सेकंड पोस्टलेट लिखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं। आ जाओ, क्या कहा उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन will revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। मतलब अगर लिखें तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखा जाता है, दैट इज h अपॉन 2 पाई, और अगर इंटीग्रल करना है तो n, जहां n की वैल्यू शुरू होगी दिस इज 1 2 3 अप टू सो। और एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पार्टिकल में कितना होता है बेटा, दिस इज लिखा जाता है m v r, दिस इज nh अपॉन 2 पाई। ये उनका सेकंड पोस्टुलेट है। बताइए सर ये पोस्टुलेट उनको पता कैसे चला, कैसे पता चला कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अच्छा देख लें, तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो एक वेव प्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है और बहुत हाई स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, तो बहुत हाई स्पीड से घूमेगा तो वेव बनाएगा, इसका वेव नेचर डोमिनेट करेगा। तो जब ये एक चक्कर करेगा, देख बेटा इधर, एक चक्कर करेगा तो एक वेव ऐसे बनेगी, 0 से t, पक्की बात है ना। और जब ये दोबारा ऐसे मल्टीपल, ये तो बार बार ऐसे चक्कर कर रहा है, तो जब ये मल्टीपल्स वेव यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो ये वेव आपस में सुपर इम्पोज करेगा, और अगर ये वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग वेव, और अगर ये स्टैंडिंग वेव है बेटा तो ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। एक नोड से दूसरे नोड की दूरी है λ/2 और इट इज अगेन λ/2। अगर n बराबर 1 ऑर्बिट में है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा, वेव की वेवलेंथ बन गई लैम्डा। और अगर किसी ऑर्बिट में है तो ऑर्बिट की लेंथ कैसे लिखी जाएगी, 2 पाई r। मतलब जब एक चक्कर करा तो दूरी चला 2 पाई r, और उससे जो वेव बनी उसकी लेंथ कितनी है, लैम्डा, तो उसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू एंगल लैम्डा। दिस इज द कंडीशन, ये कोर्स आपको पता चले। तो अगर अपन लेमडा को लिखें तो डी प्रोबेबिलिटी से h अपॉन p, तो 2 पाई r इज n, लेमडा को लिखा h अपॉन p, p को इधर कर दे बेटा, p इंटू r nh अपॉन 2 पाई। तो p को क्या लिख सकते हैं, m इंटू v। दिस इज द कंडीशन, प्रूफ कर दिया मैंने, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस कंडीशन। कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन में सुनो क्या है, एक लाइन में 4 कॉन्सेप्ट। कैसे चल रहा है, वेव बना रहा है, लेंथ कितना चला एक चक्कर में, 2 पाई r, एक चक्कर में जो वेव बनी उसकी लेंथ कितनी है, लैम्डा, तो 2 पाई r बराबर n लैम्डा, पहले में है तो n बराबर 1, दूसरे में है तो n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे रखेंगे, और डी ब्रोगली से लैम्डा बराबर h अपॉन p बराबर के रखो, बाकी बात है ना।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको बोर्ड के लिए बस इतना रखना है क्या, क्लोज ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेबल ऑर्बिट के लिए कौन। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया इन्होंने, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है बेटा, तो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स। लिख लेते हैं। उन्होंने कहा द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। उन्होंने कहा जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट की वो फिक्स होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो बातें कितनी है तो देखें, किसी भी टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन भी से घूम रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल, एक पे चार्ज होगा जेडी, दूसरे पे चार्ज होगा ई, दोनों के बीच में दूरी आर मान लेते हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर दूरी आर है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। तो यहाँ आएगा माइनस में के जेड इंटू में ई डिवाइड बाई आर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज नेगेटिव। अगर इसे सॉल्व करें तो देखो कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व करने देखें, इसे सॉल्व करेंगे देखो, तो टोटल एनर्जी आई है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में के जेड ई स्क्वायर। और पहला पोस्टुलेट क्या था, उसमें लिखा गया था के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो आर से एक आर मर जाएगा, ये बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आया के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम वी। सही है ना, इसको उठा करके यहाँ रख दो, तो देखो क्या आ गया, टोटल एनर्जी बराबर हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई। अगर इसमें से घटेगा कितना आएगा, माइनस में हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिट। ये ऑर्बिट की एनर्जी होगी जिसको बोर साहब ने बताया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, तो वो दिस है। सही बात है, याद कर लिया। चलो एक पॉइंट और, फोर्थ। फोर्थ पॉइंट क्या था भाई, उन्होंने कहा देखो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या ऊपर से नीचे आता है, मान लो ये E1 है, मान लो ये E2 है, तो जब जंप किया तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर, जब नीचे आया एनर्जी रिलीज। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है वो इस गैप के बराबर है, ये पक्की बात है ना। आ जाओ लिख लें, एक पॉइंट और लिखते हैं, the energy absorbed and emit by the electron in the transition is equal to the band। चलो तो ये पॉइंट अपन नोट कर रहे हैं, इसलिए लगाता हूं यहाँ पे क्योंकि ये इसी का पॉइंट। देखो द इलेक्ट्रॉन will absorb or emit energy corresponding to the gap of energy levels during the transition।
पक्की बात है ना। कुछ पॉइंट्स और बोले थे जैसे कि एटम न्यूट्रल है, न्यूक्लियस सेंटर पे है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, ये सारी बातें भी बोले थे, बट मैं उसे नहीं नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि आप उसे जान लो। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। द होल एटम, होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 पॉइंट याद कर लो। क्या क्या? ये चारों तरफ घूम रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वहां से ये फोर्स की इक्वेशन, स्टेबल ऑर्बिट में है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है कि टोटल एनर्जी ऑर्बिट की फिक्स होगी और बड़ी, और फोर्थ है कि जब ट्रांजिशन करेगा, ये 4 पॉइंट अपने को याद करना। और बताइए पूछे स्टेबल ऑर्बिट कहाँ से आया? तो स्टेशनरी वेव के कॉन्सेप्ट से आया। आपको बस समझ लेना है, हालांकि कहीं पूछा नहीं गया है, बट याद रखो। आ जाओ, अब देखो ये 4 पॉइंट वो बता करके चले गए, जब इनके मॉडल को टेस्ट किया गया तो ये सही पाया गया। इसका एक ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक अपन देख लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक मिला इनको इस एटम में। ठीक है, चलो तो जरा हेडिंग डाल दो, फेल्योर। फेल्योर, देखो वैसे तो अगर बात करें तो जो बोर एटॉमिक मॉडल है आज तक पढ़ाया जाता है, एक्सेप्टेबल है। इसका एक छोटा सा फेल्योर है, क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है। या तो हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन लाइक, मतलब जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो देख लो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। तो आई होप आपको मॉडल समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर हुई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर ये मॉडल समझ में आया तो इस पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो अपने को कैलकुलेट करके देखना है। वो सारी प्रॉपर्टीज अपन कल कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे ना। तो बाय, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक बेटा।